नमस्कार, जय हिंद। बंटी सिन्हा के साथ न्यूज चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। तो चलिए मगरलोड के शिक्षा विभाग से खबर लेकर आपके सामने आए हैं। धमतरी जिले के मगरलोड विकास खंड के अंतर्गत आने वाले माध्यमिक शाला करेली बड़ी में सन 2011-12 में अध्ययनरत मेनका सिन्हा का मामला सुर्खियों में बने हुए हैं। जिस मेनका सिन्हा की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वह मेनका सिन्हा आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए अभ्यर्थी हैं, जिसे प्राप्तांक में अंक सूची की जरूरत है। जब मेनका सिन्हा अपनी अंक सूची बनवाने माध्यमिक शाला करेली बड़ी गई तो संबंधित प्रधान पाठक ने बताया कि दस्तावेज चोरी हो गया है। जब इस मामले में हमने माध्यमिक शाला करेली बड़ी के प्रधान पाठक से जानने का प्रयास किए तो मीडिया से बात करते हुए माध्यमिक शाला करेली बड़ी प्रधान पाठक क्या कह रहे हैं उसे आपको सुनाते हैं, गौर से सुनिए। मैं कुमारी मेनका को मैं बताया कि मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है और मैं कहाँ से दे सकूँ। 2018 में उस समय ग्रेडिंग पद्धति चल रहा था, तो हम 2011-12 में उस समय ग्रेड ही चल रहा था। हम लोग उनको अंक सूची बनाकर दे चुका है और ये भी लिखा है कि ए ग्रेड 81 से 100 के बीच में आता है, ऐसा मैं प्रमाणित करके दे चुका हूँ। उनके बाद वो लड़की फिर आती है, बार बार उनके ससुर मेरे को आकर 2-4 बार बोला खोजना सर खोजना, मैं ढूंढ ही रहा हूँ और मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं तो मैं कहाँ से दे पाऊँ। मैं तो थाना में जाकर इनकी सूचना मैं दे चुका हूँ, अब मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ, ऐसा उनको मैं बोला। मैं जिस समय चोरी की घटना में मैं दर्शाया था कि झूला चावल ये सब किया था और फरवरी में हम लोग हमारे दस्तावेज को देख नहीं पाए। जब वहाँ से FIR करके आया तो ढूंढा कि हमारा दस्तावेज भी गायब था, तो हम लोग दस्तावेज उस समय उल्लेख नहीं कर पाए। अब हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, चाहे वो BO के पास दिए कि DO के पास दिए। जब वो तो हम ही को बोलेगा ना, BO भी बोला कि देखो बना कर दे दो। मैं कहा कि मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है सर, मैं कहाँ से बना कर दूँ। मैं DO साहब को भी फ़ोन लगा कर पूछा कि मैं कैसे करूँ सर। DO साहब बोलता है मेनका के बारे में मैं क्या करूँ, तो DO साहब कुछ बोला फ़ोन के माध्यम से, तो तुम्हारे पास रिकॉर्ड ही नहीं तो बिल्कुल बना कर मत दो, ऐसा मुझे DO बोला। अब वो तो बेटी है, सभी की बेटी है, लेकिन मैं कल के दिन में उनको दे दूँगा, गलत मैं जानकारी दे दूँगा तो कल मेरे खिलाफ एक्शन होगा। कोई कुछ भी कर सकते हैं मेरे खिलाफ। रिकॉर्ड दिखाओ तो मैं कहाँ से रिकॉर्ड दिखाऊं, मेरे पास तो दस्तावेज है ही नहीं तो मैं कहाँ से लिखूं। मैं BO साहब को बोला कि सर जिस समय चोरी की मैं सूचना आपको, उस समय आप नहीं थे, उस समय बढ़िया सर थे BO, मैं उनको जानकारी दिया था। लेकिन हम लोग जब घटना के बारे में जानकारी पूरा बताया, लेकिन हम लोग चावल झूला अन्य सामान ऐसा दर्शाया था, दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया था। हड़बड़ी में हम लोग जब वहाँ से आए तो दस्तावेज गायब है। विभाग से दस्तावेज की चोरी हो जाना और चोरी हो जाने के बाद में FIR भी जो है उल्लेख नहीं होगा। देखो सर, बात यह है ये करेली ऐसा गांव है कि यहाँ तो खुलेआम शाम होता है 4 बजे दारू पीने वाले का अड्डा है और एनी समय ये पंचायत के जो है बोर उनके तार को, केबल तार को काट कर ले गए, हमारे स्कूल के तार को काट कर ले गए। कई बार इसकी सूचना मैं चौकी को दे चुका हूँ कि मैं उस समय जो जानकारी दिया था उसमें मैं दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया हूँ, मैं मानता हूँ। लेकिन हम लोग जब रिकॉर्ड एक चीज़ को कहाँ बताया हम लोग थाना में, वो लोग बोला जो जानकारी उनको बता दो, ऐसा बोला, और हम लोग दस्तावेज को उल्लेख नहीं कर पाए। मेनका सिन्हा के भविष्य के साथ साथ उक्त सन में पढ़ाई करने वाले तमाम विद्यार्थियों के भविष्य का दस्तावेज के संबंध में संकुल प्राचार्य किशोर कुमार जांगड़े से हमने जानने का प्रयास किया तो उन्होंने क्या कहा यह भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। सर ये पूरा मामला जो है शासकीय माध्यमिक शाला करेली बड़ी का है, जिनका प्रधान पाठक दानी राम साहू है।
तो इस संबंध में दानी राम साहू ही अपनी जानकारी जो है वो बता पाएंगे सर। मेरा ख्याल है सर, यह मेनका सिन्हा जो है शासकीय कन्या माध्यमिक शाला करेली बड़ी में पढ़ी है, जो वर्तमान में सत्र 2014-15 में वो माध्यमिक शाला करेली बड़ी बालक शाला में मर्ज हुई है, जिनका प्रधान पाठक दानी राम साहू सर है। जहाँ तक मेरा ख्याल है सर, जब कन्या शाला 2014-15 में बालक शाला में मर्ज हुआ तो उस समय प्रधान पाठक के रूप में दानी राम साहू थे और सारे दस्तावेज, अभिलेख, अचल संपत्ति जो है दानी राम साहू ने अपने अंडर अधिग्रहण किया और सारी जवाबदारी उसी की बनती है सर। जैसे उस समय शासन के निर्देशानुसार ग्रेड पद्धति लागू किया गया था और उस समय 2 प्रकार की पंजी संधारण किए जाते थे, आकलन पंजी, परीक्षा फल पंजी। तो उस समय उसी के आधार पर ग्रेड बनाकर जो है बच्चों को ग्रेड वाला अनुसूची प्रदान किया जाता है। क्या एक बार प्रगति पत्र दे देने के बाद किसी छात्र को उसके प्राप्तांक व प्रतिशत प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? मेरे हिसाब से सर, एक बार प्रगति पत्र दे देने के बाद बिल्कुल किसी प्रकार की यदि कोई समस्या आती है तो उस बच्ची का पूरा अधिकार है कि अपने जहाँ संस्था वो पढ़ी है वहाँ से वो दोबारा उस उक्त दस्तावेज को वो पूरा मांगने का उनको अधिकार है। परंतु इस मामले से जुड़े FIR की कॉपी में कहीं भी दस्तावेज चोरी होने का तो उल्लेख नहीं है सर। जहाँ तक मेरा ख्याल है सर, FIR के संबंध में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है और इस मामले में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता सर। ये पूरा मामला प्रधान पाठक दानी राम साहू से संबंधित है। इस मामले में आपका क्या दायित्व बनता है? सर, मेरा ये दायित्व है कि मैं एक संकुल प्राचार्य हूँ और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत मुझे शासन ने यह कार्य दिया है कि जो भी प्रशासकीय दस्तावेज है, सूचनाओं का आदान प्रदान है, वो सारे स्कूलों में प्रसारित करता हूँ और इसी के लिए मुझे ये सब व्यवस्था के लिए प्राचार्य बनाया गया है। ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता सर इस संबंध में। यह सवाल सिर्फ एक मेनका सिन्हा का नहीं बल्कि उक्त समय में अध्ययनरत सभी छात्राओं के लिए है। इस मामले से जुड़े करेली बड़ी चौकी की प्राथमिकी दिनांक 2/10/2018 की FIR की कॉपी में दस्तावेज चोरी होने का उल्लेख नहीं होना बड़ी सवाल खड़ा कर रहा है। जब इस मामले में हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी से जानने का प्रयास किए तो उन्होंने कहा कि प्रधान पाठक शासकीय माध्यमिक शाला करेली बड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में चौकी करेली बड़ी के प्राथमिकी दिनांक 2/10/2025 में उल्लेखित सामग्री में मेल नहीं है। चौकी करेली बड़ी में दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट में प्रधान पाठक कक्ष कार्यालय में दस्तावेज की चोरी संबंधित कोई उल्लेख नहीं है। वहीं इस मामले में आवेदिका मेनका सिन्हा ने जिला प्रशासन से गुहार लगाए हैं कि उन्हें जल्द से जल्द अंक सूची प्रदान की जाए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। यह तो देखने वाली बात होगी कि अपने भविष्य के लिए शासकीय दफ्तरों के चक्कर काट रही मेनका सिन्हा के मामले में आदरणीय जिले के कलेक्टर, संयुक्त संचालनालय रायपुर, DPI, विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।